नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर नगर। मैं आज आपको मेट्रोमोलियन डिस्प्यूट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग और सभी मुकदमे रद्द करने का आदेश दिया, दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सी.टी. रविकुमार ने क्रिमिनल अपील संख्या 1887/22 धर्मवीर शर्मा आदि बनाम दिल्ली स्टेट राज्य आदि। घटना यह है कि धर्मवीर शर्मा जो अपीलांट हैं, इनके पुत्र सन्नी शर्मा की शादी विप्रा के साथ वर्ष 2007 में हुई थी। इसके बाद दोनों पक्षों में दोनों के आपसी संसर्ग से 2 पुत्र पैदा हुए और इसी बीच 2018 में दोनों के बहुत संबंध खराब हो गए। इसमें विप्रा ने सनी और उसके परिवार के विरुद्ध वर्ष 2018 में 354D, 498, 323, 504 कई मुकदमे और वर्ष 2019 में भी मुकदमे क्रिमिनल पंजीकृत कराया। और इसी बीच 2022 में इन लोगों ने क्योंकि दोनों 2016 से अलग रह रहे थे और संबंध बहुत खराब होने के कारण दोनों एक साथ कभी मिले नहीं। ये आप दोनों का दुर्भाग्य रहा। इसी बीच इन लोगों ने मीडिएशन सेंटर में 482 में जो क्रिमिनल अपील थी उसके विरुद्ध जो क्रिमिनल मुकदमा था 482 में हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने मीडिएशन सेंटर बोला। जस्टिस कुरियन साहब ने दोनों पक्षों को समझाया। ना भी मानने के बाद दोनों पक्षों में आपसी सहमति से 2022 में सेक्शन 13 जो बी के तहत हिंदू मैरिज एक्ट का तलाक का मुकदमा दाखिल हुआ और आपसी सहमति बनने के बाद ये लोग 482 में हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया कि मेरे विरुद्ध जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक इसमें सेक्शन 12 DP एक्ट और 2 क्रिमिनल मुकदमे चल रहे थे, इसको क्वेश कर दिया जाए। लेकिन माननीय दिल्ली न्यायालय ने इनके क्रिमिनल प्रोसीडिंग धर्मवीर शर्मा अन्य के विरुद्ध जो विपक्षी ने कायम कराया था उसको रद्द करने से इनकार कर दिया। इस पर अपीलांट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल किया, जहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 142 अनुच्छेद भारतीय संविधान का प्रयोग करते हुए पिटीशन जो डाइवोर्स का अपने पास मंगाया और उन्होंने लिखा कि कई प्रयास करने के बाद भी अगर इनका आपस में समझौता नहीं हुआ, ये आपस में अलग अलग रहने के लिए तैयार हैं, तो इस आधार पर जो इनका समझौतानामा 2022 में तैयार हुआ था उसको मद्देनजर रखते हुए 142 के अंतर्गत इनकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग सभी रद्द कर दिया और इनका तलाक की डिग्री पारित कर दिया। जो इनका समझौता हुआ था उसके आधार पर निश्चित रूप से आज बहुत से मुकदमों में ऐसा होता है कि अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है और दोनों पक्षों की सहमति नहीं बन रही है तो कोर्टें इस तरीके के मामले को क्रिमिनल प्रोसीडिंग को बहुत लटका देती हैं, जिससे दोनों पक्षों में बड़ी दिक्कत होती है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जस्टिस अजय रस्तोगी और सी.टी. रविकुमार जी का जो जजमेंट है ये बहुत ही अच्छा जजमेंट होगा। इसे हम निवेदन करेंगे सभी अपने जो अधिवक्ता बंधु हैं इसे पढ़ें और मेरा चैनल आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।